आज भारत की सामरिक ताकत में और इजाफा हो गया है। कुछ इसी तरह, जरा ध्यान से देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, कुछ इसी तरह भारत की सड़क पर वायुसेना के स्पेशल विमान और फाइटर जेट ने हुंकार भरी। वायुसेना के एयरक्राफ्ट्स ने लैंडिंग की और टेक ऑफ भी किया। भारत की इस ताकत को देखकर दुश्मन देश कांपते हैं, क्योंकि भारत ने यह दमखम भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक हाईवे पर दिखाया है। पाक में हाहाकार, बॉर्डर पर उतरे सुखोई और जैगुआर, तस्वीरें आपके सामने, इनको ध्यान से देखें आप। सुखोई 30 MKI, उसके बाद जैगुआर, फिर C-130J बहुत बड़ा विमान है, AN-32 और फिर MI-17 V5 चॉपर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर जालौर हाईवे पर बने देश के पहले एयर स्ट्रिप यानी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व से भर देने वाली। ये तैयारी चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को धूल चटा देने वाली है। भारत पाकिस्तान सरहद से सटे इलाके में भारी भरकम सुपर हरक्यूलिस विमान उतरा तो तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत हुआ। यहां भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान सुखोई 30 उतरा तो 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का कलेजा दहल गया। बॉर्डर के पास जैगुआर की हुंकार से दुश्मन खेमा थर थर कांपने लगा और शौर्य की इन तस्वीरों को देख देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा होता गया। सुबह करीब 11 बजे C-130J सुपर हरक्यूलिस भारत के दो बड़े मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर जालौर हाईवे पर उतरा। आज पहली ऐसा मौका होगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर भारत का ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट यानी भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट C-130J लैंड कर रहा है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट, अगर मैं आपको दिखा रहा था कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट लैंड किया है C-130J, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं, इसके अलावा जो एयरफोर्स चीफ हैं और दूसरे लोग जो हैं वो लैंड किए हैं। इसके बाद सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन की हाईवे पर लैंडिंग और थोड़ी ही देर बाद सुखोई ने यहां से टेक ऑफ किया। इसके बाद 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान जैगुआर की गर्जना से दुश्मन देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये हाईवे भारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान जंगी साजिश करता है तो उसे तबाह करने में लड़ाकू विमानों को 40 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। पल भर में जैगुआर, सुखोई जैसे हिंदुस्तान के वायुवीर बॉर्डर के करीब पहुंच जाएंगे, सेकंड्स में दुश्मनों को तबाह कर देंगे। आपको बता दें, यह हवाई पट्टी राजस्थान के बाड़मेर जालौर जिले की सीमा अगड़ावा में बनाई गई है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से बनी हवाई पट्टी की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाए गए इस एयर स्ट्रिप के दोनों सिरों पर पार्किंग भी बनाई गई है, ताकि लैंडिंग के बाद विमानों को पार्क किया जा सके। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर बना ये इस तरह का पहला स्ट्रेच है, जिसे रिकॉर्ड 19 महीनों में पूरा किया गया। इस हाईवे को भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सीमा से सटे इलाकों में हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए पाकिस्तान की करीब 50 साल पुरानी साजिश समझनी होगी। दरअसल 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जेट्स ने वायुसेना के भुज एयरबेस पर बम दागे थे।
हमले में एयरबेस का रनवे तबाह हो गया था, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान हवाई ऑपरेशंस रुक गए थे। भविष्य में ऐसे हालात पैदा न हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी था। यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। 1971 की जंग में भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था। 3 बार भारत से बुरी तरह पिटने के बावजूद पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपने आका चीन के साथ मिलकर नई नई साजिशें रच रहा है। ऐसे में दुश्मनों की तमाम साजिशों को ध्वस्त करने के लिए भारत इस कदर तैयार हो रहा है। इसकी टाइमिंग आप नोट करिए, जो भारत ने किया है इसकी टाइमिंग आप नोट करिए। 2 चीजें हैं। पहला तो आज ब्रिक्स समिट थी, उससे पहले हमेशा हमने देखा है कि चाइना ऐसा प्रोपोगेंडा वीडियो करता है, लेकिन हमने फॉर रियल किया। चाइना के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, हमारे असली वहां पर सेना के लोग थे। दूसरी चीज, अफगानिस्तान में जो टर्मोइल है, पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से एक बूस्ट के साथ काम करने की कोशिश कर रही है और हमको धमकी देने की कोशिश कर रही है कश्मीर पर, उस दरमियान हमने ये ट्रेनिंग की, ये ड्रिल की। बहुत मायने रखता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। देश भर में सामरिक महत्व और भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से ऐसे ही 13 हाईवे को रनवे के तौर पर विकसित करने की योजना है। 13 हाईवेज। और वर्तमान में देश में ऐसी ही एक और हवाई पट्टी फंक्शनल है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर विमान की लैंडिंग हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि कब कब एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारे गए। ध्यान से यहां पर डेट्स देखिए आप। 21 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। यह पहला मौका था जब सड़क पर इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन उतारा। 21 नवंबर 2016 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन के वक्त मिराज और सुखोई ने यहां टच डाउन किया। यह एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। 24 अक्टूबर 2017 को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का सबसे बड़ा टच डाउन हुआ। तब यहां सुपर हर्क्यूलिस समेत 17 फाइटर प्लेन लाए गए थे। और 9 सितंबर 2021 यानी आज बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925A पर C-130J सुखोई जैगुआर की लैंडिंग हुई। यहां ऐसा स्ट्रेच बनाया गया है जिसे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नोट करने वाली बात है। दरअसल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से रक्षा मंत्रालय को देश भर में 29 ऐसे हाईवे सुझाए गए हैं, 29, जिन पर रनवे बनाए जा सकते हैं। इनमें से 13 को मंजूरी मिल चुकी है। सोचिए आप। तो आइए अब आपको यहां पर दिखाते हैं इस जगह पर कि कैसे ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहां बनाई जा रही है या भविष्य में बनाई जाएगी। यहां पर हम कुछ ऐसा नहीं है जो लीक कर रहे हैं, ये आउट एंड ओपन है। जम्मू कश्मीर के बीज बेहरा चिनार बाग हाईवे पर, जम्मू कश्मीर, यहां पर आपने देखा इस पॉइंट पर। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर ये एक और स्ट्रेच आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में रामपुर काठगोदाम, उत्तराखंड में रामपुर काठगोदाम, यहां पर इस हाईवे पर भी ये दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट चेंज करें आप। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें लखनऊ वाराणसी हाईवे पर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर देश के अलग अलग मेजर स्टेट्स में एयर स्ट्रिप्स ऐसे तैयार हो रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चेंज करें इसको। यहां पर बिहार में किशनगंज और इस्लामपुर हाईवे पर, बिहार की अगर बात की जाए तो किशनगंज और इस्लामपुर हाईवे पर यहां पर ये जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जमशेदपुर और बालासोर, झारखंड की अगर बात की जाए तो जमशेदपुर और बालासोर हाईवे पर यहां पर ये बनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, आगे भी है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और क्योंझर हाईवे पर, पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो खड़गपुर और क्योंझर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पूरे स्ट्रेच को देखता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ईस्टर्न का जो इलाका है, ईस्टर्न कॉरिडोर की अगर बात की जाए, असम में मोहनबाड़ी और तिनसुकिया हाईवे पर ये भी अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिहाज से देखा जाए और खासकर यहां पर चाइना की रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, कैसे उसको हम काउंटर कर सकते हैं। उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा में छतरपुर दीघा जो हाईवे है वहां पर। राजस्थान एक बहुत ही टेक्निकल एरिया है, खासकर ये सारी चीजों के लिए। राजस्थान में फलौदी और जैसलमेर हाईवे पर यहां पर दिखाई दे रहा है। गुजरात में द्वारका
और मालिया हाईवे पर गुजरात में यहां पर दिखाई दे रहा है ये। फिर आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और राजमुंद्री, विजयवाड़ा और राजमुंद्री। तमिलनाडु में चेन्नई पुडुचेरी हाईवे पर ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पर एकदम डाउन साउथ। इसका फायदा यह होगा कि इमरजेंसी के हालात में तुरंत मोबिलाइजेशन किया जा सकेगा, खासकर युद्ध के हालात में बॉर्डर वाले इलाकों में पहुंचना आसान होगा, बल्कि वहां से जो टेरेन है उस पर अटैक करना बहुत आसान होगा। जैसा कि आपने देखा कि रेगिस्तान में जहां ट्रांसपोर्टेशन बेहद कठिन था, अब वहां भी हाईवे है और रनवे भी है, यानी कि हम दुश्मन को कंफ्यूज कर सकते हैं कि आखिर हमारी एयर स्ट्रिप्स कहां हैं। किसी भी एरिया को एयर स्ट्रिप में तब्दील किया जा सकता है, तो उसका जो अटैक पेनिट्रेशन है हमारे ऊपर वो कम होता जाएगा, बल्कि वो कंफ्यूज रहेगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा यहां पर देखें भारत के अलावा कौन कौन से इलाके हैं। चीन, पाकिस्तान, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, मतलब जो कंट्रीज को आप ध्यान से देख रहे हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, वो सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में रोल दिया है। वो सारी कंट्रीज हैं जो अभी चाइना को लेकर चिंतित हैं। ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पर ऐसे रनवेज बताए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में हर हाईवे पर एयर स्ट्रिप है, इमेजिन। जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 हाईवे पर फाइटर प्लेन लैंड कराए जा सकते हैं। वहीं भारत में 13 रोड रनवे बनाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से 6 गुना से भी ज्यादा हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।